नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से लेकर के कई राज्यों की मुख्यमंत्रियों की पीएम मोदी से अपील। कहा पीएम मोदी होल्ड कर दें अग्निपथ स्कीम। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में 15 राज्यों में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। केरल में युवकों ने राजभवन का घेराव किया, तो वहीं राजस्थान में भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, और वहीं बिहार के अंदर तो युवा पूरी तरह से सड़कों पर बेकाबू नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का भी वही हाल है। तो तेलंगाना, बिहार, यूपी में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में अब तक 750 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। ऐसे में आप लोगों को बताते चले, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो अग्निपथ योजना को होल्ड कर दें, युवाओं के हित में ही कोई फैसला लें। और वहीं बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर एक बड़ी बैठक हुई है। राजस्थान में अग्निपथ योजना के विरोध में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है, और वहीं तमिलनाडु ने भी इस योजना को वापस लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से युवाओं में भयंकर गुस्सा है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वो अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करे और इस योजना को तुरंत वापस ले, युवाओं के हित में। ये यहाँ पर दोस्तों कई राज्यों के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर उतर आए हैं पीएम मोदी के इस फैसले के खिलाफ। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, मोदी सरकार की मनमानी को लेकर के सीजीआई एनवी रमन्ना का बड़ा बयान। कहा स्वतंत्र संस्था बनाने की है जरूरत, जिसके नीचे सीबीआई, ईडी और दूसरी एजेंसियां काम कर सकें। खबर आप लोगों को बताते चले, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि देश में इस वक्त एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करने की बहुत ही आवश्यकता है, जिसके नीचे केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर सकें। उनके मुताबिक सीबीआई और अन्य एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को एक छत के नीचे लाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इससे इन एजेंसियों पर यह आरोप नहीं लगेंगे कि इनका इस्तेमाल राजनीतिक उत्पीड़न के तौर पर किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश में मौजूदा हालात इतने यहां पर भयानक हो चुके हैं कि मोदी सरकार कई विपक्षी दलों के निशाने पर है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार विपक्षी दलों पर ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियों के द्वारा छापे मरवाती है, और यहां पर इस कदर देश में इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है कि अब तो खुद मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को सामने आकर के ऐसा बयान देना पड़ा है। ये यहाँ पर अपडेट है दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी बोले नूपुर शर्मा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना सकती है भाजपा। अग्निपथ बवाल पर भी यहां पर दे दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। असदुद्दीन ओवैसी ने नूपुर शर्मा से लेकर के अग्निपथ योजना को लेकर के चल रहे बवाल का जिक्र करते हुए सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो और भारत के कानून के दायरे में रह करके उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि 6-7 महीनों में नूपुर शर्मा फिर आएंगी और उनको एक बड़ी नेता के रूप में पेश किया जाएगा भाजपा की तरफ से, और हो तो यहां तक सकता है कि वे दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी बना दी जाए भाजपा की तरफ से। और वहीं अग्निपथ योजना को लेकर के चल रहे देश भर में बवाल पर ओवैसी ने कहा है कि मोदी के गलत फैसले की वजह से नौजवान आज सड़क पर निकल पड़े हैं। मोदी के गलत फैसले की वजह से नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला है। कितनों के आखिर बुलडोजर से घर तोड़ेंगे ये लोग, हम भी देखते हैं। ये यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को,
मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में हल्ला बोल, जंतर मंतर पर जुटे हैं कई दिग्गज नेता। खबर बताते चले, अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत के कई राज्यों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बिहार को माना जा रहा है, जहां पर लगातार हिंसा भी देखने को मिल रही है और आंकड़े बता रहे हैं कि रेलवे को अब तक यहां पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, क्योंकि कई सारी ट्रेनें पूरी तरह से फूंक दी गई। और इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी भी छात्रों के समर्थन में उतर आई है और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रही है दिल्ली के जंतर मंतर पर। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के सांसद और कई वरिष्ठ नेता सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए पेश की गई अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं के साथ में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए जंतर मंतर पर सत्याग्रही कर रहे हैं। खबर के अनुसार कांग्रेस पार्टी के सांसद, उसकी कार्य समिति के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है बड़ा हमला। कहा, पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब देश की सेना, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। दरअसल दोस्तों, वरुण गांधी ने सशस्त्र बलों में युवाओं की अल्पकालिक भर्ती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा किए जाने के शीघ्र बाद इसमें किए गए संशोधन का जिक्र करते हुए कहा है कि जब नीति बनाई गई तब इसके विभिन्न आयामों पर विचार नहीं किया गया और इसको जल्द से यहां पर बना दिया गया और अब सरकार यहां पर इसमें संशोधन कर रही है, जो कि यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं है। ये यहां पर अपनी ही सरकार को एक बार फिर से वरुण गांधी ने घेरा है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका, अग्निपथ योजना पर कृषि कानूनों की राह पर है अग्निपथ योजना, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है मामला। खबर बताते चलें, अग्निपथ योजना को लेकर के मोदी सरकार पूरी तरह से इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है। आंदोलन में युवा भागीदारी और सेना का संवेदनशील मसला देख करके अब राजनीतिक दल भी इसमें कूद गए हैं। और वहीं बताते चलें, कांग्रेस के राहुल गांधी ने तो घोषणा कर दी है कि अब सरकार को ये योजना किसी भी कीमत पर वापस लेनी ही पड़ेगी। और वहीं इस बीच खबर आ रही है कि अग्निपथ योजना का विरोध अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सेना में भर्ती की इस योजना की एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर जांच करवाने की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि इस कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को बनाया जाना चाहिए। कमेटी की ओर से यह समीक्षा होनी चाहिए कि यह भर्ती स्कीम सेना और देश की सुरक्षा पर क्या असर डालेगी। इसके बाद ही इसे लागू करने पर यहां पर विचार किया जाना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है इस योजना को लेकर के। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। 8 साल में मिलनी थी 16 करोड़ नौकरियां, मिला पकौड़े तलने का ज्ञान। अग्निपथ योजना को लेकर के भड़के हैं राहुल गांधी। खबर आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अग्निपथ स्कीम को लेकर के करारा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को मिला है सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालात के जिम्मेदार केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये यहां पर दोस्तों राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला किया है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से की है अपील। कहा, देश में मौजूदा हालात काफी चिंताजनक हैं, इसलिए मेरे जन्मदिन पर बिल्कुल भी जश्न ना मनाएं। खबर आप लोगों को बताते चलें, सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर के देश भर में युवा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई राज्यों में इसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं, जिसमें कई यहाँ पर लोगों को चोटें भी आई हैं। तो वहीं यहाँ पर कई ट्रेनों को भी पूरी तरह से जला दिया गया है और
वहीं इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार पूरी तरह से इस समय बैक फुट पर आती हुई दिखाई दे रही है। सरकार इसको लेकर के कई प्रकार के संशोधन करने में लगी हुई है, लेकिन इसके बाद भी युवाओं का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। उन्होंने इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि मेरे जन्मदिन पर किसी तरह का जश्न ना मनाएं, क्योंकि देश में हालात काफी चिंताजनक हैं। जिसके बाद यहां पर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत के लोकतंत्र में भरोसे की आवाज है राहुल गांधी, देश ने उनकी दूरदर्शिता का लोहा माना है। एक अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत के भाग्य को बेपटरी करने की कोशिशों को रोक सकते हैं राहुल गांधी, उनमें गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व करने की है क्षमता। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।